बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, पेशतर इसके कि तू खाक से जा मिले और रूह खुदा की तरफ लौट जाए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत जामे की किताब उसका 11वां बाब 9वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 8वीं आयत तक। पस से नौजवान अपनी जवानी में खुश हो और तेरा दिल आलम शबाब के दिनों में मसरूर रहे, और तू अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की निगाह में चल। लेकिन जान रख कि इन सब के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। बस अपने दिल से गम को दूर कर और अपने जिस्म से बदी को निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और नौजवानी दोनों बातिल हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, पेशतर इससे कि बुरे अयाम आ जाएं और वो बरस नज़दीक पहुँचें जिनमें तू कहेगा कि इनमें मेरे लिए कुछ खुशी नहीं। पेशतर इससे कि सूरज और रोशनी और चांद और सितारगान तारीक हो जाएं और बारिश के बाद बादल वापस चले जाएं, जिस दिन के घर के मुहाफिज थरथराने लगेंगे और दलेर मर्द कुबड़े हो जाएंगे और पीसने वालियां कमी के बायस सुस्त हो जाएंगी और खिड़कियों से झांकने वाले तारीक हो जाएंगे और कूचे पर दोनों कवाड़ बंद किए जाएंगे और चक्की की आवाज़ धीमी पड़ जाएगी और चिड़िया की आवाज़ से आदमी उठ खड़ा होगा और नगमा की सब बेटियां खामोश हो जाएंगी और वो बुलंदी से डरेगा और राह में खूब खाएगा और बादाम का दरख्त फूलेगा और टिड्डी भारी हो जाएगी और कब्र का छिलका फट जाएगा और इंसान अपने अबदी घर को चला जाएगा और मातम करने वाले कूचों में फिरेंगे। पेशतर इसके कि चांदी की रस्सी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़िया चश्मे पर फोड़ी जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिलेगी जहाँ से आई थी, और रूह खुदा की तरफ लौट जाएगी जिसने उसे बख्शा था। बातिल ही बातिल, ये जामे का कहना है, सब कुछ बातिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावन, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 90, उसकी 3री से 6ठी, 12वीं से 14वीं और फिर 17वीं आयत। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। तू उन्हें गर्काब कर देता है, वो गोया फजर का ख्वाब और बदलने वाली घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ऐ खुदावन लौट आ, कब तक? अपने बंदों पर रहम फरमा। हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों, और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो, और हमारे हाथ का काम कामयाब हो।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे खुदाउन यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे की हमें क्या उम्मीद है। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 9वां बाब 43वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। और सब खुदा की अज़मत देखकर हैरान हुए, और जब सब उन सब कामों पर ताज्जुब करते थे जो वो करता था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये बातें तुम अपने कानों में रखो कि इब्ने इंसान इंसानों के हाथ में हवाला किया जाएगा। मगर वो इस बात को ना समझे, बल्कि ये उनसे पोशीदा रही, यहाँ तक कि उन्हें मालूम ना हुआ, और वो इस बात की बाबत पूछने से डरते थे। फिर उनमें ये बहस हुई कि हम में बड़ा कौन है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।